अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। उम्मीद करती है आप सब ठीक होंगे। आज हम आपके साथ राइस पुडिंग मतलब खीर की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़े की और बहुत ही इजी रेसिपी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है तो चले बनाते हैं। तो ये हमने 1 केजी के करीब हमने ये चावल लिए हैं। ये हमने टूटे हुए चावल लिए हैं, पूरे वाले चावल नहीं हैं। तो इसको हमने भिगो देना है तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए आप इसको भिगो के रख दें। तो इसमें हमने पानी डाल दिया है। 1 घंटे के बाद हमने इसको अच्छे से हाथों की मदद से ऐसे तोड़ना है। तो चावल है हमारे 1 केजी और दूध है हमारा 20 केजी। 20 केजी दूध हमने लिया है और इसको हमने ये हमने फुल फैट मिल्क लिया है। तो इसको हमने एक डाल दिया है बड़े से देगचे में और इसको अब बनाएंगे। तो इसके बाद हमने चावल जो है उनका पानी निकाल लिया था वो इसमें शामिल कर देंगे। फ्लेम को किया हुआ है हमने फुल हाई फ्लेम पे इसको अभी कुक करें जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो इसको हमने फ्लेम को लो कर देना और हमने तकरीबन इसको कवर करके पकाना है आधे घंटे के लिए या 40 मिनट के लिए कवर करके इसको पकाएंगे। पहले इसको हमने फुल फ्लेम पे पकाना है। अब इस पर हम डाल देंगे 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डाल देंगे। आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। हमने इसमें इसका पाउडर यूज़ किया है। अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसे पकने के लिए रख देंगे जब तक कि इसको बॉयल ना आ जाए। इसको हमने बॉयल आने तक ऐसे ही हाई फ्लेम पे पकाते रहना और इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। थोड़ी टाइम टेक रेसिपी है लेकिन बहुत ही मज़े की बनने वाली रेसिपी है। बहुत ही मज़े का ये डेज़र्ट बनके तैयार होगा। आपने इस रेसिपी ट्राई करना है और हमें फ़ीडबैक देना है। आपने बहुत तरह की खीर बनाई होगी लेकिन आपने इस तरह से बनानी है और हमें इस बताना है कि आपकी खीर इस तरीके से कैसे बनी। तो दूध को बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए। 30 से 40 मिनट में हमारे जो चावल है अच्छे से पक जाएंगे। तो देखिए 30 से 40 मिनट गुजर गए हैं, चावल अच्छे से पक गए हैं। अब इसको चम्मच को हम हिलाते जाएंगे तो ये देखिए चावल कितने अच्छे से गल गए हैं। तो खीर को पकते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा गुजर गया, बल्कि 1.5 घंटा गुजर गया। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तकरीबन 1.5 किलो के करीब चीनी है वो इसमें हमने शामिल कर दी है। और इसके बाद इसको शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम इसमें चीनी ऐड करते हैं तो उसके बाद हमें इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसमें चम्मच हमने मसलसल हिलाते जाना है ताकि ये नीचे लगे ना। तो आप देख सकते हैं चीनी भी अच्छे से हमारी मिक्स हो गई है। चम्मच को हमने इसमें हिलाते जाना है। अब हम इसमें डाल देंगे खोया। तकरीबन 800 ग्राम के करीब हमारा ये खोया था, इसमें शामिल कर देंगे। फिर से चम्मच को हिलाते जाएंगे ताकि जो खोया हमने इसमें ऐड किया है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही मज़े का ये जो खीर बनके तैयार होगी। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो तकरीबन हमारी खीर को पकते हुए 2 से ढाई घंटे गुजर गए हैं और ये बनके अच्छे से तैयार हो गए। इसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए थे, वो थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई थी। ये बबल इस पर जब बनना स्टार्ट हो जाए मतलब कि खीर बनके तैयार है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। आप अपनी मर्ज़ी के कोई भी इसमें ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें बादाम, पिस्ता और किशमिश ली है। आप चाहें तो इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं। तो सारे ड्राई फ्रूट हम इसमें ऐड करते जाएंगे और फ्लेम को हमने कर दिया हुआ है बंद और इसको हमने अब ठंडा करना है। तकरीबन 15-20 मिनट हम इसको ऐसे ही रख देंगे और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो आपको सर्व करके दिखाएंगे इसका फ़ाइनल लुक। तो ये देखें हमारी मज़ेदार सी खीर बनके तैयार है। ये इसका फ़ाइनल लुक कर उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।